Hello students, in today's video we will discuss a new chapter that is alcohols, phenols and ethers. Our organic chemistry very important chapter and very interesting also. स्टूडेंट्स अल्कोहल क्या होती है जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है OH। जहां भी हमारा फंक्शनल ग्रुप OH रहेगा उसको हम अल्कोहल बोलते हैं। तो ये हम थोड़ा सा उसका नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर है ROH, इसमें R क्या है आपका एल्काइल ग्रुप, इट मे बी मिथाइल, इथाइल एंड प्रोपाइल। नेक्स्ट मैंने लिखा है R-OH, अगर तो आपका एल्काइल लगा है वो होगी अल्कोहल, अगर आपका R फिनाइल लगा है C6H5 लगा है तो उसको हम क्या बोलेंगे फिनोल। ये आपका क्या हो जाएगा फिनोल। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपके पास दो कार्बन है, अगर दो कार्बन में से एक के पास OH लगा है, दो कार्बन एक के पास OH, उसका नाम क्या हो गया इथेनॉल। अगर दो OH लगे हैं उसको हम क्या बोलेंगे इथिलीन ग्लाइकोल। अगर तीन कार्बन है और तीनों के ऊपर OH लगा है उसको हम क्या बोलेंगे ग्लिसरॉल। वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड। नेक्स्ट हमारे पास अल्कोहल्स आती हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। जब कार्बन के साथ OH एंड इट इज फर्दर अटैच्ड टू वन मोर कार्बन, इट इज प्राइमरी। जिस कार्बन के साथ OH है इट इज फर्दर अटैच्ड टू द टू कार्बन, सो इट इज सेकेंडरी अल्कोहल। और जब जिस कार्बन के साथ OH है इट इज अटैच्ड टू द थ्री मोर C, देन इट इज सेड टू बी द टर्शियरी अल्कोहल। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल। सो हमारा फर्स्ट मेथड अल्कोहल प्रेपरेशन का है फ्रॉम हेलोएल्केन्स। इसमें हमारे पास काफी सारे मेथड हैं प्रेपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स के, तो हम बारी बारी से उनको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस फर्स्ट मेथड जो है प्रेपरेशन का फ्रॉम हेलोएल्केन। तो हम इसमें प्राइमरी सेकेंडरी सभी से बनाकर देखेंगे और देखेंगे किसमें हमारी यील्ड सबसे ज्यादा आती है। लाइक मेरे पास है, यहाँ पर मैंने लिया है क्लोरोइथेन ट्रीटेड विद एक्वस KOH और हमने इसको यहाँ पर हीट किया है। तो अब देखो आपके पास क्या बना है C2H5OH, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया है और KCl यहाँ पर बाहर निकला है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया इथेनॉल। हमने यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल बनाई है फ्रॉम प्राइमरी हेलोएल्केन से। चलिए अब हम ले रहे हैं यहाँ पर सेकेंडरी हेलोएल्केन। यहाँ पर मैंने ले लिया है सेकेंडरी हेलोएल्केन, इसको हमने एक्वस KOH के साथ ट्रीट कराया है, हल्का सा हमने हीटिंग करी है। तो यहाँ मेरे पास कौन सी अल्कोहल मिल गई मुझे सेकेंडरी अल्कोहल। सो दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, प्रोपेन टू ओल, प्रोपेन टू ओल। सेकेंडरी अल्कोहल जो है हमें ये तो देती है लेकिन इट गिव्स अस मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एज वेल एज एल्कीन। अगर आपको बेटर यील्ड चाहिए अल्कोहल की तो आपको सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल की बेटर यील्ड देता है हेलोएल्केन। सेकेंडरी के चांसेस है कि ये आपको मिक्सचर देगा अल्कोहल्स का और एल्कीन्स का, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल है सेकेंडरी में और एलिमिनेशन भी पॉसिबल है। सब्स्टिट्यूशन देता है एज वेल एज एलिमिनेशन, तो इसमें आपको मिक्सचर मिलेगा। तो ये आपका आंसर रहेगा इसमें कि सेकेंडरी जो है वो मिक्सचर क्यों देता है। एंड ये फर्स्ट हमने प्राइमरी से किया, सेकेंडरी से किया। जो नेक्स्ट टर्शरी हेलोएल्केन है, टर्शरी हेलोएल्केन जो है ये हमें डोमिनेंटली ये हमें एल्कीन देगा, अल्कोहल नहीं देगा ये हमें। इट प्रोड्यूसेस एल्कीन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ये आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, और इसके रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो अगर आपको अल्कोहल की बेटर यील्ड चाहिए तो आपको प्राइमरी हेलोएल्केन के साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा। सेकेंडरी आपको मिक्सचर देगा, टर्शरी तो हमें अल्कोहल देगा ही नहीं, वो हमें एल्कीन देगा बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, इसमें डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट मेथड हमारा है, फर्स्ट हमने किया हेलोएल्केन से, सेकंड हम करेंगे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। रिडक्शन, हमारे पास रिडक्शन के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, हम निकल यूज करते हैं, प्लैटिनम, पैलेडियम, सोडियम अल्कोहल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। सेकेंड मेथड में हमने क्या किया है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्लियर, जो एल्डिहाइड है उनकी जब रिडक्शन होती है तो वो हमें क्या देते हैं प्राइमरी अल्कोहल,
एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, और जो कीटोन है वो हमें रिडक्शन के बाद क्या देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर? लेट्स डू द रिएक्शन। इथेनॉल प्लस हाइड्रोजन, हमने यहाँ पर यूज किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हमारे पास क्या बन गया, इथेनॉल। दिस इज इथेनॉल, इथेनॉल ने क्या बना दिया, इथेनॉल, रिडक्शन हो गई है। नेक्स्ट में हम ले रहे हैं कीटोन, एसीटोन लिया हमने, एसीटोन कॉमन नेम है, इसको हम प्रोपेनॉन भी बोलते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या मिली, सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर? जो टर्शियरी अल्कोहल है, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय, कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय रिडक्शन, इसको हम रिडक्शन से नहीं बना सकते। नेक्स्ट मेथड हमारा है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। बहुत इजी से मेथड है। सपोज हमारे पास है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड की आपने रिडक्शन कर दी, रिडक्शन मींस यू आर एडिंग हाइड्रोजन, सपोज इसमें मैंने 2 हाइड्रोजन ऐड किए हैं, आई विल गेट इथेनॉल। एसिटिक एसिड से मुझे क्या बना, ये मेरा था इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड ने रिडक्शन करके मुझे क्या दे दिया, इथेनॉल। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं, एक नेक्स्ट एग्जांपल एस्टर। एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RCOOR, ठीक है। तो हमने एस्टर की रिडक्शन करी, इसमें मैंने 4 हाइड्रोजन ऐड करे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पर मेरे पास मिक्सचर ऑफ अल्कोहल मुझे मिलेगा, आई विल गेट इथेनॉल एज वेल एज मीथेनॉल, बिकॉज यहाँ पर स्प्लिटिंग हो जाएगी, एक तरफ 2 कार्बन एक तरफ 1 कार्बन, तो मुझे यहाँ पर मिक्सचर ऑफ अल्कोहल मिला, इथेनॉल एज वेल एज मीथेनॉल। तो ये था हमारा रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, ये आपको 3 मार्क्स का एज सच क्वेश्चन भी आ जाता है, और एमसीक्यूज में किसी भी फॉर्म में 1 मार्क में भी आपको क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू प्रिपेयर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारा। तो चलिए 3 है, तो यह आपका क्वेश्चन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों बनाना है। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल। जब भी आपने प्राइमरी अल्कोहल बनानी है, आपने रिएक्शन किसके साथ करवाना है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, CHO ग्रुप एल्डिहाइड, इसका नेम क्या है, मिथेनॉल। मैंने यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX, R कोई भी आपका एल्काइल ग्रुप हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर एल्काइल ले लिया है CH3MgBr, इसको आपने ड्राई ईथर के साथ किया है, क्या बनेगा ध्यान से देखना है, OMgBr, और एक तरफ यहाँ पर बन गया CH3। ये है आपका एडिशन कंपाउंड, इसका कोई नेम नहीं है, इट इज एडिशन कंपाउंड। नेक्स्ट इसी कंपाउंड की हमने कर दी फर्दर हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बाद आप देखो क्या मिला आपको, O के साथ H, और बाकी जो चीज है वो सारी बाहर निकल जाएगी, MgOHBr। ये क्या मिला आपको, इथेनॉल, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। अगर आपको सेकेंडरी अल्कोहल लेनी है तो आपको रिएक्शन किसके साथ करना है, इथेनॉल के साथ, दिस इज इथेनॉल, सेम प्रोसेस चलेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन किया आपने, ये आपका ड्राई ईथर है, सेम प्रोसेस, OMgBr एडिशन कंपाउंड बना, एंड हाइड्रोलिसिस की आपने, हाइड्रोलिसिस के बाद आप देखोगे आपको क्या मिला यहाँ पर, सेकेंडरी अल्कोहल, ये आपकी
सेकेंडरी अल्कोहल हुई। नेक्स्ट अगर आपको टर्शरी बनानी है तो आपको रिएक्शन किसके साथ करना है? आपको रिएक्शन करना है एसीटोन के साथ। एसीटोन क्या होता है? प्रोपेन टू ओन। ये मैंने ले लिया प्रोपेन टू ओन, प्लस इसमें हमने डाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगेन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो गया। क्लियर? सेम एडिशन कंपाउंड बना। ये आपका एडिशन कंपाउंड बन गया। इसकी आपने करवा दी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बाद आप चेक करिए, आपको यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल मिलेगी। सो दिस इज टर्शरी अल्कोहल। क्लियर? ये आपकी टर्शरी अल्कोहल है। इसका नेम आप दे सकते हो, इट इज 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल। तो ये आपकी टर्शरी अल्कोहल रहेगी। तो इस तरह से आप देखो कि हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों ही अल्कोहल्स बनाई हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारी प्रेपरेशन का मेथड है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड 100% कंफर्म। लास्ट 15 ईयर से ये कॉन्टिन्यूसली आपके सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है। ये हर बार 2 मार्क्स में ये आपको आता है, तो आपने ये अच्छी तरह से रट लेना है। हमें पता है कि ये क्वेश्चन हमारा आना ही आना है। सो नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन क्या होते हैं? C डबल बॉन्ड C। क्लियर? एल्कीन कोई भी हो सकती है। तो फर्स्ट मेथड इज एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एसिड कैटालाइज, एसिड ने कैटालाइज किया है और साथ में हमने हाइड्रेशन भी करी है। तो मेरे पास जो रिएक्शन है, मैंने इसको ट्रीट किया है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। इन द फर्स्ट स्टेप यू विल गेट C2H5OSO3H। इट इज इथाइल हाइड्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट, सल्फेट। तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास मिला इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। फिर आपने डाला वाटर और साथ में आपने बॉइलिंग की। देन यू विल गेट इथेनॉल और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बाहर निकल जाएगा। इट इज इथेनॉल। हमें इसका मैकेनिज्म भी आता है, आपको ये मैकेनिज्म रखना है। बहुत आराम से समझिए कि ये कैसे हुआ। सबसे पहले हमने कन्वर्शन लिख दी। जब भी आपको ये क्वेश्चन है तो आपने कन्वर्शन हर हाल में लिखनी है। ये नहीं कि हमसे कन्वर्शन तो पूछी नहीं, मैकेनिज्म ही पूछा था, तो कन्वर्शन तो हर हाल में लिखनी है। चलिए आप स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनेगा। अब कैसे बना है कार्बोकेटाइन? चलिए चेक करिए। आपके पास थी सिंपल एल्कीन थी, आपने अंदर डाल दिया हाइड्रोनियम आयन, मींस H पॉजिटिव डाला। क्लियर? अब हाइड्रोनियम आयन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन में आपके पास वाटर है, साथ में H पॉजिटिव है। ये जो H पॉजिटिव है ये यहां पर कार्बन के पास आएगा। ये इस तरह से कार्बन के पास आ गया और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी क्या हो गई है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अगर इसको मैं ओपन करके आपको लिखकर बता देती हूँ, इट इज HOH। ये कुछ इस तरह से आपके पास है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये H जो है ये यहां से निकल कर चला गया इसके पास। क्लियर? ये गया इसके पास। आप यहां भी दिखा सकते हो, ये आया इस कार्बन के पास। अब जब ये इस कार्बन के पास आ गया है तो हमारे पास क्या बना स्ट्रक्चर? और डबल बॉन्ड जो है वो यहां पर शिफ्ट हो गया। जब ये इसके पास आया डबल बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट हो गया। यू विल गेट, ये आपके पास बना कार्बोकेटाइन प्लस वाटर। क्लियर? ये फर्स्ट स्टेप में आपके पास बना कार्बोकेटाइन। सेकेंड स्टेप में यू विल गेट प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल, अब वो कैसे बनेगी? चलिए देखते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल कैसे बनी। इसमें आपके इस कार्बोकेटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये आपका कार्बोकेटाइन था, प्लस न्यूक्लियो वाटर क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, बिकॉज लोन पेयर है ना यहाँ पर। इसने यहाँ पर अटैक किया तो आप देखिए क्या हुआ। वो ये तो कार्बन तो डेफिशिएंट है, पॉजिटिव चार्ज, ये सारे का सारा जो है यहां पर आ जाएगा। क्लियर? ये सारे का सारा इसके ऊपर अटैच हो गया है। सो क्लियर? ये आपकी क्या बनेगी यहाँ पर?
OH2 आप लिख सकते हो। इट इज प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए हैं, सो इट विल गेट पॉजिटिव चार्ज। थर्ड स्टेप में क्या होगा, यू विल गेट योर कंप्लीट एल्कोहल। ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल जो है, हम यहाँ पर प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनाते हैं। दिस इज प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ये अपने में से फिर से आया यहाँ पर वाटर, OH जो है वो कार्बन के साथ रहेगा, तो जो प्रोटॉन है वो यहाँ पर, इसमें से एक H है वो यहाँ पर चला जाएगा, and you will get again hydronium ion, and this is your ethanol. So this is the complete mechanism of your acid catalyzed hydration of alkene. So it's very important, and एडवाइस है कि ये एग्जाम में आना है 100%। ये लास्ट आप 15 इयर्स के अगर पेपर देखते हो, मोस्ट रिपीटेड PYQ है ये। नेक्स्ट मेथड इज एल्कीन से ही बनाना है। एल्कीन से हमारे पास 3 मेथड है। फर्स्ट था एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, जो हमने अभी की। सेकंड मेथड एल्कीन से हम कर रहे हैं, इट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ एल्कीन। अब बोरेशन का आया है, आपने B2H6 इस कंपाउंड का नेम सुना है, जिसको हम डाइबोरेन बोलते हैं। डाइबोरेन जो है ये हमें BH3 देता है, जिसको आप बोरेन बोलते हो। तो आपने BH3 के साथ रिएक्शन करवाना है। तो एंड दिस रिएक्शन इट फॉलोज, आपको मैकेनिज्म भी पूछा जाता है, ये कौन सा मैकेनिज्म अचीव कर रहा है, एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल। कौन सा मैकेनिज्म इसमें ओबे होगा, एंटी मार्कोवनिकोव्स। चलिए, हमारे पास एल्कीन है ये वाली, मैंने प्रोपीन ले ली है, इसके बीच में हमने ऐड किया है बोरेन इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन की प्रेजेंस में किया है। अब हमारे पास क्या बना, CH3 CH2 CH2 BH2। ठीक है, BH3 था, एक H की जगह प्रोपीन ऐड हो गई है। क्लियर, एक H की जगह प्रोपीन आ गई है, तो बारी बारी से हमने एल्काइल ग्रुप ऐड करना है, एंड तीन H की जगह 3 एल्काइल इसमें आपके ऐड होंगे। क्लियर, पॉलीबोरेन बनाना है। अब आपने इसके अंदर फिर से डाल दिया, प्रोपीन डाली है आपने। क्लियर, अब नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या हुआ, यू विल गेट 2 हो गए, BH रह गया, फिर से हमने डाला, अब क्या हुआ, R CH2 थ्राइस B। तो मेरे पास यहां पर क्या मिला है मुझे, टर्शरी एल्काइल बोरेन। क्लियर, साथ में मुझे BOH। फिर आपने इसको क्या किया है, टर्शरी एल्काइल बोरेन जो आपके पास मिला है, आपने इसके अंदर क्या डाला, पेरोक्साइड 3H2O2 पेरोक्साइड डाला, यू विल गेट 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनॉल CH2CH2OH। क्लियर, सो दिस इज योर रिएक्शन। प्रोपीन थी, प्रोपीन को आपने बोरेन से ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। तो फर्स्ट स्टेप में BH3 का एक H जो है वो एल्काइल पार्ट से रिप्लेस हो गया, आपने और प्रोपीन डाला, सेकेंड स्टेप में दूसरा H भी आपका एल्काइल से रिप्लेस हो गया, फिर आपने और डाला, इस स्टेप में आपके पास टर्शरी एल्काइल बोरेन बना है, तीनों H जो है वो एल्काइल से रिप्लेस हो चुके हैं। फिर आपने डाला हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और हमें पता है जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमेशा एंटी मार्कोनिकोव्स रूल ओबे होता है, एंड दिस वे यू विल गेट प्रोपेनॉल। सो ये था हमारा सेकंड मेथड, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। थर्ड मेथड फ्रॉम एल्कीन्स। अब इसमें हम एल्कीन से बना रहे हैं, तो फ्रॉम एल्कीन थर्ड मेथड, इसमें हमारा थर्ड मेथड क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। डी का मतलब होता है निकालना, ऑक्सी का मतलब ऐड हो जाना, डी का मतलब निकालना। अब देखिए कैसे होता है ये रिएक्शन। हमारे पास है
पेंटीन, मैंने यहाँ पर पेंटीन ली है, एल्कीन जो है वो मेरी पेंटीन है, इसको मैंने मर्करी एसीटेट के साथ ट्रीट करा है, मर्क्यूरिक एसीटेट लिया है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन डाला है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या बना है, CH3 CH2 CHOH CH2 एंड यहाँ पर क्या ऐड हो गया है, मर्क्यूरिक एसीटेट, इसको हमने ट्रीट करा है रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड क्यों लिया है, ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एंड एक्सपेंसिव आल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया है, तो आप देखोगे इसको करने के बाद रिडक्शन हुई है, तो रिडक्शन होने के बाद मेरे पास क्या मिला है, इट इज पेंटेन 2 ओल। तो यहां पर अब यहां पर आप देखो कि यहां पर कौन सा रूल ओबे हुआ है, जब आपने हाइड्रोपरेशन करवाई थी तो पेरोक्साइड के साथ यहां पर एंटी मार्कोनिकोव्स रूल हुआ था, क्लियर। लेकिन अब नीचे जब आपने हाइड्रोपरेशन ये वाला करवाया है, मर्क्यूरेशन करवाई है, तो यहां से देखो आपका मर्क्यूरिक एसिडेट यहां से बाहर निकल गया है, और यहाँ का मैकेनिज्म क्या है, मार्कोवनिकोव। मैकेनिज्म आपको पता होने चाहिए, तीनों मैकेनिज्म। जब आपने एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन करवाई है तो मार्कोनिकोव्स, हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाई है तो एंटी मार्कोनिकोव्स, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करवाया है तो अगेन यू गेट मार्कोनिकोव्स। These are the three methods to get alcohol. Now the last method to get alcohols from amine. amine से हम कैसे बनाते हैं, amine का मतलब NH2 ग्रुप, so NH2 group from last method from एलिफेटिक प्राइमरी एमीन, एलिफेटिक का मतलब एल्काइल ग्रुप, तो मैंने यहां पर लिया है C2H5NH2, ये मेरी एलिफेटिक एमीन है, इथाइल एमीन, इसको हमने ट्रीट करा है नाइट्रस एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्राइट एंड HCl। हमारे पास क्या मिलेगा, C2H5OH plus nitrogen plus water. So this is ethanol, or you can say it is primary alcohol. So these are the different methods to get alcohol. आपका ये चैप्टर बच्चे, आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कम से कम 26 या 27 मार्क्स की है, तो 27 मार्क्स बहुत होते हैं आउट ऑफ 70 मार्क्स। अगर आपको 95% से ऊपर लेना है तो ऑर्गेनिक आपकी टिप्स पर होनी चाहिए, और तभी आएगी जब आप इन रिएक्शंस को अपने हाथों से 3-3 4-4 बार लिखकर देखोगे। एंड ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, और नेमिंग रिएक्शंस जो है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, बिकॉज आई एम अपलोडिंग द वीडियो ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ योर एनसीईआरटी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द प्रेपरेशन ऑफ फिनोल, जिसमें मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपको रिएक्शंस बताऊंगी। तो ये हम स्टेप वाइज डिफरेंट पार्ट्स में अपना चैप्टर कवर कर रहे हैं, इस सीरीज में आपको 6 या 7 वीडियोस आएंगी, तो आप इन वीडियोस के नोट्स बनाइए, जिसमें आपको कंप्लीट चैप्टर की क्लैरिटी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।